श्रद्धा से आनंद। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। श्रद्धा का अर्थ आमतौर पर विश्वास या आस्था माना जाता है, लेकिन श्रद्धा इन दोनों के परे है। इस अवस्था में हम संदेह से मुक्त होते हैं और हमारे सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। मानवता का मानना था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, जब तक यह पता चला कि यह इसके विपरीत है। इस प्रकार मानना बाहरी चीजों पर निर्भर है, जबकि श्रद्धा एक आंतरिक स्थिति है। दूसरे अविश्वास के विपरीत ध्रुवीय के साथ विश्वास मौजूद है, जबकि श्रद्धा दोनों को पार करती है। तीसरा, श्रद्धा उस अंध विश्वास से अलग है जहां कोई दूसरे पक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। श्रद्धा हर चीज का एकत्व में आत्मसात करना है, जबकि आस्था और विश्वास उधार लिया जा सकता है। श्रद्धा विशुद्ध रूप से अनुभवात्मक है। समग्रता को समझने के लिए इसके विपरीत को समझना आवश्यक है। इसलिए श्री कृष्ण तुरंत इसके विपरीत कहते हैं। मोहित लोग इन शिक्षाओं का अभ्यास नहीं करते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। गीता में एक मूल उपदेश यह है कि बोध जागरूकता से आता है, दमन से नहीं। या तब परिलक्षित होता है जब श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी जीवित प्राणी अपने प्रकृति के पालन करते हैं। दमन क्या कर सकता है? हम सभी कुछ खाद्य पदार्थ पसंद करते हैं और कुछ को नापसंद करते हैं। गंध, ध्वनि और सौंदर्य के साथ भी ऐसा ही है। एक व्यक्ति किसी का प्यार पाता है और दूसरों द्वारा नापसंद किया जाता है। किसी को आज पसंद किया जाता है और बाद में नफरत या इसके विपरीत। इन प्रवृत्तियों के लिए कई औचित्य हो सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण इन प्रवृत्तियों को हमारे शत्रु घोषित करते हैं और कहते हैं, इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं।